हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 चल रही थी और पहले 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिनको हमने टाइप 1 बोला था। आज हम बात करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके एज इट इज जैसे थे लास्ट क्लास में एज इट इज लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन पर कुछ चीज़ें बतानी है। होप श्योर आपको ये फॉर्मूले याद हो गए होंगे और आपको याद हो जाने चाहिए अभी तक। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे हम बात करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन की। सबसे पहले मैं बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मिलेगा। और क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसा होता है मेरा, कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, या फिर क्या मिलेगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का रूट मिल जाएगा। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सेम मुझे इन्हीं कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलों का यूज़ करके इनको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐसा मेरे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। पहली चीज़ तो यानी मैं जो बेसिक फॉर्मूले किए थे उनमें तो ये इंक्लूड नहीं है। सेकंड चीज़, अगर मैं यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ तो उसके लिए देखो नीचे मेरे पास है एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो उसके लिए कम से कम ऊपर एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए ताकि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। वो भी क्वेश्चन हम करेंगे इसी एक्सरसाइज में, बट आगे। ठीक है, तीसरा जो हमने किया था वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड किया था, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड नहीं है। एंड द लास्ट ऑप्शन बचता है मेरे पास ये। ठीक है, यानी इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्मूलों से मुझे ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। बट कैसे, इस फॉर्म में तो नहीं है। तो इसका मतलब पहला स्टेप तो मेरा यही होगा कि मैं इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। अब कैसे कन्वर्ट करूँ, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिंपली इसी फॉर्म का एक क्वेश्चन लिखता हूं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एग्जांपल नंबर 9 से। एग्जांपल नंबर 8 का एक क्वेश्चन रहता है जो कि टाइप 2 में ही आता है, लेकिन पहले मैं एग्जांपल नंबर 9 करवाऊंगा, फिर करवाऊंगा आपको एग्जांपल नंबर 8 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो है dx होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है, तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि अगर 1 डिवाइड बाय एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और या उसका रूट है तो मैं इन्हीं स्टैंडर्ड फॉर्मूलों से उसको सॉल्व कर सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये। अब दिक्कत ये है कि मैं इन स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में इनको कन्वर्ट कैसे करूँ, उसकी बात आती है। तो उसको देखो सिंपली, ये एक्स स्क्वायर है और ये मेरे पास है एक्स, और दोनों ही वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है जिसके रिस्पेक्ट में मुझे इसका इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसका मतलब ये मेरे ए वाला पार्ट तो नहीं हो सकते, ये मेरे ए वाले पार्ट में नहीं आ सकते कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मान लो ये फॉर्मूला लग रहा है यहाँ। तो ए क्या है, प्योरली कांस्टेंट है, उसके अंदर वेरिएबल नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर है वो मुझे इन दोनों से बनाना है। तो उसको बनाएं कैसे, तो उसके लिए आपने 10th स्टैंडर्ड में एक मेथड सीखा था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसी मेथड का हम यहाँ यूज करेंगे और हम इस क्वेश्चन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो चीज़ें देखो। अगर आपने कंप्लीटेड स्क्वायर मेथड किया होगा तो उसमें 2-3 स्टेप होते थे। द फर्स्ट वन होता था मेरा कि मेरा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नहीं है तो बनाओ। मतलब मान लो यहाँ पे 3 होता तो फिर मैं इस 3 को कॉमन लेता बाहर ताकि एक्स स्क्वायर के आगे सिर्फ 1 बचे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो इट्स ओके। पहला स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप, कुछ बच्चों को आता है, बहुत अच्छी बात है, पहले जिन्होंने अच्छे से किया होगा तो उसको आता भी होगा, तो इट्स ओके। ठीक है, तो जिनको नहीं आता वो अच्छे से देख ले इसको। सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का काम खत्म, अब हम आगे आते थे एक्स की तरफ, और एक्स के साथ जो नंबर होता था दैट इज 6। एक्स के साथ जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे 6 है। तो एक्स के साथ कुछ भी कोफिशिएंट हो, साइन को नेग्लेक्ट कर दो, साइन नहीं देखना मुझे यहाँ पे, सिर्फ एक्स के साथ वाला नंबर देखो। एक्स के साथ यहाँ पे है 6, यानी एक्स का जो कोफिशिएंट होगा उसके डिवाइड बाय 2 करना है। तो यहाँ पे मेरे पास 6 है, 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो मुझे मिलेगा 3। मिल गया। अब इस 3 को क्या करना है, अब इस 3 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे ऐड करना है और यही मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यही ऐड करना है और यही क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सेकंड स्टेप एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ किया, 6 का हाफ मैंने 2 किया, दैट इज 3। 3 का स्क्वायर ऐड करो, 3 का स्क्वायर माइनस कर दो, अल्टीमेटली ये 0 है, तो मैं किसी में 0 ऐड करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट्स इट। नेक्स्ट स्टेप इज, अगर मैं ध्यान से देखूँ
तो इन दोनों को और इसको मिलाओ तो आपको दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2 3 जा 6x इज देयर, यानी इन तीनों टर्म को मिला के जो बनने वाला है दैट इज योर x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने इसी के लिए की है। ठीक है, खोल के देखो, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया प्लस का 9 और वी कैन से 3 स्क्वायर ही लिख देता हूँ एक बार मैं, एंड माइनस में है तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 3 2 जा 6 दैट इज योर माइनस 6x। तो ये प्रोसेस ही ऐसा है, जब आपने ऐसा कर दिया ना तो ये अपने आप ही ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इन तीनों टर्म्स को मिला के लिख सकता हूँ ऐसे। ठीक है भाई, बाकी बचा मेरा 13 और ये माइनस 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 13 माइनस 9 दैट इज 4, तो प्लस का 4 ऊपर मेरा dx एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है भाई, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। क्या हो गया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। इसको हटा दूँ, दैट्स इट। अब क्या बचा? ठीक है, अब क्या मुझे लग रहा है वैसे ही कुछ फॉर्म है? जी बिल्कुल लग रहा है। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब मेरी फॉर्म ये कौन सी बन रही है? तो अब ये फॉर्म आपकी रिलेट कर रही होगी थर्ड से, 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल दो या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोल दो। आई थिंक कोई प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस होता तो फिर फॉर्मूले चेंज होते हैं, बट प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जी, यहाँ पे सिर्फ x था, यहाँ पे x माइनस 3 है, मीन्स लीनियर फंक्शन। ठीक है, यानी ये px प्लस क्यू की फॉर्म बोल दो या जनरली हम ax प्लस बी बोलते हैं, मैं px प्लस क्यू क्योंकि a हम बार बार यूज कर रहे हैं तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ x का कोफिशिएंट देखना है और वो डिवाइड में कर देना है। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। वैसे हम लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और उससे पहले भी मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो पहले डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर ये आया कैसे उसकी बात कर लेते हैं। तो अब ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है, द फॉर्मूला नंबर 3, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय ए। अब ए क्या है? दैट इज 2। ये तो सिंपल है, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब एक्स की जगह यहाँ पे एक्स माइनस 3 है तो मैंने एक्स माइनस 3 लिखा, होल डिवाइड बाई ए मीन्स 2 एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी। और अब पी एक्स प्लस क्यू है तो यहाँ एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो होल डिवाइड बाई क्या है? 1। वो चाहे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब डिवाइड में क्यों करते हैं वो चीज़ आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मान लो मुझे फंक्शन इस फॉर्म में मिलता है, ठीक है, जैसे x माइनस 3 मिला, तो अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये मेरा डायरेक्ट है और मैं सजेस्ट करूँगा आप डायरेक्टली ऐसे ही करें। ठीक है, हर चीज़ में छोटी छोटी चीज़ों में हम सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते। अदरवाइज बच्चे इसमें क्या करते हैं, मैं यहाँ से लेट करता कि लेट x माइनस 3 इज इक्वल टू टी होता, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड यू गेट है dx इज इक्वल टू dt, पुट द वैल्यूज। इस dx को मैं लिखूँगा dt, इसको मैंने माना t, दैट बिकम t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ दिस। क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला एज इट इज है? जी बिल्कुल है। तो दिस बिकम 1 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स t बाय 2 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज योर x माइनस 3, दैट इज द सेम आंसर हियर। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले को आप एज इट इज यूज कर सकते हो, चाहे वो बेसिक फॉर्मूले हो, कोई भी फॉर्मूला हो जो आपने इंटीग्रेशन में किया है वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, मैं सजेस्ट करूँगा ये एज इट इज लिखो। बाई चांस यहाँ पे मान लो x के आगे 2 और होता तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, होल डिवाइड बाई 2 कर दो, दैट्स इट। ठीक है, जो कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख दो। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीज़न ये होता, मान लो यहाँ 2 होता तो दिस बिकम योर 2 dx dt बनता, ये 2 उधर जाता dt बाई 2, और ये आपका बनता dt बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 ए कॉन्स्टेंट बाहर, तो इस 1 ये 1 बाई 2 तो इस फॉर्मूले का है, और ये 1 बाई 2 एज इट इज, तो डिवाइड बाई 1 बाई 2, और वी कैन से इस 1 बाई 2 को ऊपर ले आओ चाहे तो 1 बाई 4 हो जाएगा। बस ये ध्यान रख लेना, दैट्स इट। बाकी मैं इसको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो होप शो आपने वो चीज़ें देखी होगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 के सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों देख लेते हैं। फॉर्मूले मैंने हटा दिए, होप शो आपको याद होंगे, बाकी मैं आपको बताता रहूँगा जो जो यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं। तो क्या करें, स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप यही बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए या नहीं है, नहीं है तो बनाओ। तो कैसे बनेगा? दैट इज़ वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ 3 को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ, दैट बिकम 1 बाई 3। 3 को मैंने नीचे से कॉमन लिया है तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा dx, और नीचे से मैंने 3 को बाहर निकाल लिया। तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का बाहर ले सकते हो, नो प्रॉब्लम।
ये बचेगा एक्स का, क्योंकि 3 मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा प्लस का 13/3x एंड द लास्ट इज -10/3। समझ में आ गया भाई? मैंने 3 को कॉमन ले लिया, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप मेरा यही था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 13/3 यानी x का जो कोफिशिएंट है मेरे पास है वो 13/3, इसका हाफ करना है। हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई, हाफ का मतलब यही होता है। तो दिस बिकम योर 13/6। अब इसी का स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी मैं इसी में क्या करूँगा, प्लस 13/6 होल स्क्वायर एंड माइनस, चलो नीचे लिख देते हैं इसको पूरा, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 बाहर है, dx होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3। तो क्या करना है, x के कोफिशिएंट का हाफ, 13/3 का हाफ 13/6, इसका स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। यहाँ से हो गया काम। अब ये मेरा कंप्लीट स्क्वायर मेथड का सेकंड स्टेप था। अब स्क्वायर किस किस को लेके बनेगा, जो आपने ऐड किया है प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म, तो ये आपका बन जाएगा बीच में प्लस का साइन, तो दिस बिकम योर, ऊपर मेरा dx एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 मेरा एज इट इज होल डिवाइड बाय, इन दोनों को मिला के बनेगा x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर। यस और नो, बिल्कुल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2 इंटू एक्स इंटू दिस, 2 3 6, 13/3 एक्स इज सिंपल। बाकी क्या बचा, बाकी बचा जी मेरे पास माइनस का 10/3 और माइनस का 13/6 का स्क्वायर है, माइनस साइन बाहर एज इट इज, 13 स्क्वायर होता है 169 एंड 6 स्क्वायर इज 36। ठीक है, तो अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड का काम हो गया खत्म। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। तो x तो ये बन गया पूरा, बाकी को एज इट इज, तो 1/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइड बाय x प्लस 13/6 होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दैट इज 36। तो अलग से सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 36 मेरा एलसीएम आएगा, 3 से करोगे तो 12, 12 10 जा माइनस का 120 और ये हो जाएगा माइनस का 169 पहले से। दोनों को ऐड कर लो, क्या मिलेगा, 289 माइनस का डिवाइड बाय 36, तो यानी ये मिला मुझे माइनस का 289 सॉरी डिवाइड बाय 36। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, वहाँ लिख दूँ ऊपर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइड बाय x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, और 36 होता है 6 का, तो 17/6 का होल स्क्वायर बन गया ये मेरा। तो अब चीज़ें समझ में आ गई। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, x माइनस ए स्क्वायर, रूट वूट कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये सबसे पहला फॉर्मूला है आपका। कौन सा है, सबसे पहला फॉर्मूला। क्या था वो, तो वो ये था कि अगर मुझे मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए x प्लस ए, इस पे लगा दो मोड एंड प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c। यही होता था। अब यहाँ x की जगह है x प्लस 13 बाय एक्स, तो x की जगह ये रख दो, a की जगह ये रख दो, सेम आइडेंटिटी यूज कर लो, करो। 1/3 मेरा एज इट इज बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ये, तो 1/2 इंटू a क्या है 17/6 लॉग ऑफ मोड x क्या है, x प्लस 13/6 माइनस a, तो माइनस का 17/6 होल डिवाइड बाय x प्लस 17/6 और प्लस a मतलब प्लस का, सॉरी दिस इज 13/6 17/6 और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज c। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 3 जा 6, 17/3 ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 3/17, तो ये हो जाएगा 1/3 मेरा बाहर एज इट इज, और ये हो जाएगा 3/17 लॉग ऑफ, डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो ये आपको मिलेगा x माइनस 4/6 होल डिवाइड बाय, यहाँ से मिलेगा x, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर सकता हूँ डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 30/6, तो प्लस 30/6 मोड प्लस कॉन्स्टेंट दैट इज c।
ठीक है भाई। तो इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा 1/17 log, ऊपर लिख रहा हूँ 1/17 log ऑफ 2 2 जा 2 3 जा, इस 3 को चाहो तो एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा मेरा 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, और इसके साथ है 6 5 जा 30, तो x प्लस 5, मोड लगा दो और प्लस में कर दो कांस्टेंट। चीज़ें समझ में आई भाई, सिंपल है। ऊपर से मैंने 4/6 था, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 एलसीएम आया तो 3x माइनस 2 हो गया, डिवाइड बाय मेरा क्या आ गया 2 लिख दिया क्या मैंने, सॉरी दिस 3 इज देयर, डिवाइड बाय 3, और नीचे 6 5 जा तो x प्लस 5 था, मैंने एज इट इज लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हैं, देखो ये कांस्टेंट नंबर है 3, ठीक है, और इसको अगर मैं एक नंबर की तरह ट्रीट करूँ और एक नंबर मैं 3 ट्रीट करता हूँ, इस पूरे को अगर मैं m मान के चलता हूँ, तो आपके पास एक फॉर्मूला है log ऑफ m डिवाइड बाय n, अगर आपको मिलता है तो आप उसको log m माइनस log n लिख सकते हो, यस और नो, जी बिल्कुल पता है। तो इस पूरे को मैं m कंसीडर कर रहा हूँ, n मेरा सिर्फ 3 है, इस पूरे को मैंने क्या किया m कंसीडर किया और इसको मैं कर रहा हूँ 3। अब इस 3 को ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3 कांस्टेंट है और बाकी सब में वेरिएबल है, तो उसको मैं इकट्ठा रखता हूँ। तो 1/17 मेरा कांस्टेंट बाहर रहेगा, एंड दिस बिकम योर log ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 5, और ये माइनस तो माइनस log 3 और प्लस एक कांस्टेंट c है। अब ये 1/17 देखो इसके साथ भी जाएगा, तो इसको यहाँ इसके साथ भी लिख दो -1/17। ये कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट, लेट बी दिस इज c डैश। मेरा आंसर जो होगा दैट इज दिस, कि इस पूरे को हटा के क्या लिख दोगे आप प्लस c डैश, तो आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ तक करेंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो उनके हिसाब से पूरा हो चुका है एंड दैट्स दिस। लेकिन ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो इस टाइप जब भी आपको लॉग में मिलेगा तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कि चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे वो डिवाइड में हो, तो आपको इस टाइप के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, जो भी कांस्टेंट बाहर निकलता है ऐसे फॉर्मूले से बाहर निकालो, और उसको जो कांस्टेंट है प्लस वो भी एक कांस्टेंट टर्म है, दोनों को ऐड करके एक नया कांस्टेंट बनाओ, तो दैट इज योर आंसर। तो ये आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा बुक में। ठीक है, तो याद रहेगा। तो ये क्या था, इस नंबर 9 का सेकंड पार्ट। आई थिंक इजी है, कुछ अलग से नहीं करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, फॉर्मूला लगा दो बस। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा लेंथी हो रहा है, अदरवाइज आप जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, जिसको समझ में आ गया वो अच्छे से फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं थर्ड पार्ट। देखें तो ये मुझे थर्ड पार्ट गिवन है। तो अब यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म गायब है, तो इट्स ओके, बट ये क्वाड्रेटिक फंक्शन तो है, तो स्टेप मुझे वही करना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म भी है, एक्स वाले टर्म भी है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को 1 बनाओ। तो कैसे बना सकते हैं, इस 5 को कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब यहाँ पे रूट है, प्रॉब्लम ये वाली है, तो रूट ऑफ, अगर मैं 5 यहाँ से बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x। आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को भी, मैंने इस टर्म से 5 को कॉमन लिया। अब रूट है तो ये हमने सीखा हो कि अगर रूट मेरा m इंटू n मिलता है तो मैं इसको रूट m इंटू रूट n लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका मतलब मैं इसको रूट 5 इंटू रूट ऑफ दिस ये लिख सकता हूँ, यस और नो। तो रूट 5 कॉन्स्टेंट है, इसको लिख दो बाहर, तो इस पूरे को मैं ले आता हूँ बाहर, तो दैट इज 1/√5 मेरा आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर dx एज इट इज, नो प्रॉब्लम, नीचे है रूट, फर्क कुछ नहीं है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ फर्क क्या है, रूट है, यानी नीचे वाले 3 फॉर्मूले यूज होंगे अब मेरे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/5x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहला काम होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लो, मैंने बना लिया। सेकंड स्टेप ये होता है जी कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट है विदाउट साइन नहीं देखना, 1/5 उसका हाफ कर दो, तो उसका हाफ मैं करूंगा तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, 2 से 2 कैंसिल आउट, इट मीन्स दैट इज 1/5। अब 1/5 का स्क्वायर ही मुझे ऐड करना है, और 1/5 का स्क्वायर ही मुझे यहाँ से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, और रूट के अंदर ही रहेगी ये चीज़ ध्यान रखना। अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इससे मेरा काम हो जाएगा कैसे, अब ये देखो ये बन गया मेरा कंप्लीट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab इज देयर, तो 1/√5 इज एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dx एज इट इज होल डिवाइड बाय, ये पूरा बन जाएगा x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर।
बाकी बचा -1/5 होल स्क्वायर, और रूट मेरा एज इट इज़, इसको मत भूलना, ठीक है भाई। तो ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगेगा उसकी बात कर लेते हैं। x² माइनस ए स्क्वायर वाली, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय x² माइनस ए स्क्वायर का रूट है यहाँ पर, ऊपर dx ही लिख देता हूँ 1 की वजह इसका। तो क्या फॉर्मूला था इसका, सिंपली था log ऑफ मॉड x प्लस रूट ऑफ x² माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो वो साइन इनवर्स का बन जाता, लेकिन ये x² माइनस ए स्क्वायर है तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो सेम फॉर्मूला लगा दो, सिर्फ x की जगह ये आना चाहिए, a की जगह ये आना चाहिए, दैट इज द डिफरेंस। तो लिख करो 1/√5 तो पहले से ही मेरे पास बाहर है। अब अंदर देखो क्या आएगा, अंदर आएगा log ऑफ x क्या है जी, x माइनस 1/5, ठीक है, और प्लस क्या होगा रूट के अंदर एज इट इज टर्म मीन्स x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो x की जगह ये ध्यान रखना, और प्लस c मेरा एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/√5 एज इट इज log ऑफ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। अब चाहो तो 5 एलसीएम ले लो, अदरवाइज इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस रूट ऑफ, इसको देखो, इसको जब खोलोगे तो क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर, यानी आप कहाँ पहुँच जाओगे, वापस यहाँ पहुँचने वाले हो। देखो करके देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1/5 होल स्क्वायर, -2 भी तो -2/5 एक्स इज देयर, एंड माइनस 1/5 का होल स्क्वायर मेरे पास पहले से है, और कंप्लीट प्लस सी। इससे ये कैंसिल आउट, जो बाकी बचा दैट्स योर आंसर, ठीक है, इजी। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। तो आई थिंक ये हो गया, समझ में आ गया। तो बस करना कुछ नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड देन उसको सॉल्व करो। तो अब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, तो अब जितना हो सके खुद से ट्राई कर लें। सेकंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 8 इज रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज गिवन, रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको बाद में करवाया ताकि आपको बेसिक चीज़ें पहले क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी उलझन है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या करना होता था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बना लो, 1 बना लो, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे वो काम पॉसिबल नहीं है। -1 है ना, तो 1 है लेकिन माइनस वाला है, ठीक है, लेकिन उसको बाहर निकालना भी ईजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है। रूट नहीं होता तो मैं उसको कर देता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट रूट होने के कारण क्या है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए आप डायरेक्टली सेकंड स्टेप पे चले जाओ। कोफिशिएंट तो 1 ही होना चाहिए, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, पहली चीज़ ये है, ठीक है, प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अब माइनस वाले में क्या डिफरेंस आएगा और प्लस वाले में क्या है, जब प्लस वाला तो मैं कर चुका हूँ, तो माइनस वाले में क्या आएगा इसमें, वो चीज़ देख लो बस। यहाँ पे आप क्या करोगे, x के साथ कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 2। सेकंड स्टेप में जाते हैं, 2 का हाफ, भाई 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 मिलेगा, तो मुझे 1 का स्क्वायर ऐड करना है और 1 का स्क्वायर ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1 का स्क्वायर ऐड करना है और 1 का स्क्वायर ही क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये चीज़ समझ में आ गई। ये होने के बाद अब देखो, जो भी मैं फॉर्मूला लगाऊं, चाहे a प्लस बी होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी होल स्क्वायर हो, दोनों ही कंडीशन में मेरे पास माइनस साइन नहीं आता। तो इसका मतलब माइनस साइन कब आ जाए, माइनस साइन तब आ सकता है जब a प्लस बी स्क्वायर के बाहर माइनस लगा दूं या फिर a माइनस बी स्क्वायर के बाहर माइनस लगा दूं। ऐसे काम में ऐसा पॉसिबल है जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आगे माइनस का साइन आ जाए। तो यहाँ पे बस यही काम करना है कि इन तीनों टर्म से अब मेरा स्क्वायर बनेगा। पहले हम क्या लेते थे, जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता था तो मैं प्लस वाले टर्म को इसके साथ लेता था और कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो जाता था, बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो अब मुझे माइनस वाली टर्म लेनी है, तो प्लस वाली का क्या करें, इसको लिख दो एज इट इज आगे क्योंकि ये प्लस की है, 1 स्क्वायर 1 ही तो कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों से माइनस को बाहर निकालो, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 है क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और 2x प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का 2x। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, आई थिंक क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर माइनस हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप पे गया मैं, सीधा x का हाफ किया, ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। अब माइनस वाले टर्म इसके साथ कर दो और वो माइनस के बाद आ जाएगी, दैट्स इट।
अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया मेरा, डी एक्स होल डिवाइड बाय रूट ऑफ ये 1 स्क्वायर माइनस दिस बिकम x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चीज़ें क्लियर। अब मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, अगर आपको याद हो तो यूज़ कर लो बस। तो क्या हो जाएगा, सिंपली साइन इनवर्स, अब यहाँ पे x क्या है, दैट इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ए क्या है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में कांस्टेंट c, और ये लीनियर फंक्शन है हम जानते हैं, लेकिन इस x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो आगे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, दैट्स योर आंसर, इजी। तो इसमें जो अलग चीज़ थी वो यही थी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया, -1 आ गया 1 की बजाय, तो ये था मेरा डिफरेंस यहाँ पे। तो अब आई थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारे हो चुके थे, टाइप 1 में थे, और टाइप 2 में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो वही स्टेप, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, नो प्रॉब्लम, एक्स का कोफिशिएंट क्या है दैट इज 2, 2 का हाफ 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1 का स्क्वायर ही क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब क्या बन जाएगा, ये और ये प्लस वाले टर्म्स तीनों मिला के क्या बनेगी मेरी, a प्लस बी होल स्क्वायर बनाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स दिस बिकम योर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का 2 माइनस का 1 दैट इज 1, इट मीन्स लिखता हूँ प्लस का 1 स्क्वायर, dx एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, और इसके ऊपर है रूट, वो मत भूलना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, कौन सा, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है, दैट इज इक्वल टू 1 बाय ए टेंजेंट इनवर्स एक्स, सॉरी रूट है रूट वाला है भाई, रूट नहीं होता तो ये बनता, जो मैं आपको बता रहा था, रूट है तो log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड कंप्लीट एंड प्लस सी, ये फॉर्मूला होता मेरा, ठीक है। तो लगा दो, अब x क्या है, x प्लस 1 है, a क्या है दैट इज 1 है जी, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा log ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ, ये कंप्लीट मीन्स x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मोड प्लस सी, ठीक है। अब ये जो है वो एज इट इज़ यही वाली टर्म है जो इनिशियल स्टेज में हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। इसी में प्लस माइनस 1 किया था, तो इसको ओपन करोगे तो यही मिलने वाला है, तो अल्टीमेटली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपको यही मिलेगा, ठीक है। चेक करके देख लो, ये क्या होगा, ये होगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो आई थिंक यही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, मैं सिर्फ समझाने के लिए, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, टाइम वेस्ट कम हो, बट आपको स्टेप टू स्टेप पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, रूट नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो सबसे पहला काम इस 9 को बाहर निकाल लो, तो इस 9 को जब बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 1/9, ये 9 हट गया, इसके नीचे 9, इसके नीचे 9, ये 3 2 6, 3 3 9, तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन बचा वो बचा dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x एंड प्लस 5/9। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, तो 2/3 का हाफ करने का मतलब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट मीन्स 1/3, इस 1/3 का क्या करना है, स्क्वायर को ऐड करना है और इसी के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ताकि मेरे क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े लेकिन मेरा काम भी हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप इज 1/9 मेरा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये और ये बना देगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 5/9 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट इज 9, तो 5/9 माइनस 1/9 ये बनेगा प्लस का 4/9, ऊपर मेरा dx एज इट इज, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब 4/9 क्या है भाई, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर और 9 होता है 3 का, तो इट मीन्स मैं इसको लिखता हूँ 2/3 का होल स्क्वायर। अब ये जो लास्ट में हम बात कर रहे थे, पहले हमने गलती से लिख दिया था, वो फॉर्मूला अब यहाँ लगेगा, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर मेरे पास dx होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाए जिसके ऊपर रूट नहीं हो, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाय a, यही होगा। यहाँ x क्या है, x प्लस 1/3 है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये हटा देता हूँ, यही डायरेक्टली लिखता हूँ मैं, तो क्या बनेगा 1/a, a क्या है 2/3, तो दिस इज 1 डिवाइड बाय 2/3,
ठीक है। टेंजेंट इनवर्स x क्या है, दैट इज x प्लस 1/3 होल डिवाइड बाय a इज अगेन 2/3, ठीक है। और प्लस में लग जाएगा कांस्टेंट, और इन सब के बाहर क्या है मेरा 1/9 है, तो इस 1/9 को मत भूलना, एज इट इज लगा दो, ठीक है। कांस्टेंट के साथ लिखने की जरूरत नहीं है, बट अदरवाइज होना चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 1/9 इंटू ये 2/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 टेंजेंट इनवर्स 3 एलसीएम ले लेता हूँ, दिस बिकम योर 3x प्लस 1 होल डिवाइड बाय 3 एंड होल डिवाइड बाय दिस इज योर 2/3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, प्लस में कांस्टेंट एज इट इज, 3 3 जा 9, तो 1/6 टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज c। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक अब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आप अपने आप से कर सकते हो, कुछ नहीं करना। स्टेप आपको पता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाओ, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करो, उसी का स्क्वायर ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आपका काम हो गया। फॉर्मूला लगाने के बाद थोड़ा सा मैनिपुलेशन, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दो, यू गेट योर आंसर। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट जो था वैसा ही कुछ है। अगर एक्स स्क्वायर के आगे माइनस दिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो प्लस का 3 स्क्वायर एंड माइनस का 3 स्क्वायर मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का माइनस कोफिशिएंट माइनस होने की वजह से मैं ये और ये कंसीडर करूंगा, इन तीनों से मेरा स्क्वायर कंप्लीट बनेगा। बाकी इन दोनों को सॉल्व करके लिख दो। 7 है, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 7 16, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा रूट ऑफ 16। इन तीनों से माइनस को बाहर निकालो, माइनस जब बाहर निकाला ये क्या बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का 3 स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई भाई? इन दोनों को 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 7 इज 16। ये तीनों के आगे नेगेटिव साइन है, मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, तीनों के आगे पॉजिटिव साइन हो गया। सिंपल है, ये तो चीज़ें क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, dx डिवाइड बाय 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स दिस बिकम x प्लस 3 का होल स्क्वायर पूरे ऊपर रूट एज इट इज। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर रूट है, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? तो इसके लिए मेरा फॉर्मूला लग रहा है 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका dx इंटीग्रेशन मुझे करना हो तो क्या होगा मेरा, दैट इज सिंपली साइन इनवर्स x बाय a प्लस ए कॉन्स्टेंट दैट इज c, ठीक है। तो लगा दो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x क्या है x प्लस 3, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय a क्या है दैट इज योर 4 और प्लस में एक कॉन्स्टेंट c, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, तो इसलिए मैं कुछ और करने की जरूरत। तो ये चीज़ें भूलना मत, क्योंकि यहाँ हम x का कोफिशिएंट पहले ही 1 बना लेते हैं, तो अदरवाइज x की जगह पर अगर ऐसा लीनियर फंक्शन होता तो x का कोफिशिएंट इसके नीचे आना चाहिए, तो x का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, तो वो नीचे लिखूँ या ना लिखूँ उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेरा आंसर यही रहेगा। दैट्स इट, सिंपल। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इसने क्या किया, एक स्टेप और बढ़ा दिया मेरा, नीचे फैक्टराइज करके दे दिया मेरे क्वाड्रेटिक फंक्शन को। तो मैं क्या इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बना सकता हूँ? जी बिल्कुल बना सकते हैं, तो बना लो। सबसे पहले दिस बिकम इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइड बाय रूट ऑफ, आई थिंक ये मल्टीप्लिकेशन करनी आती होगी, x माइनस 1 x माइनस 2 यानी x माइनस a या x प्लस a इंटू, ये फॉर्मूला आपने किया होगा ना, x प्लस a x प्लस b की मल्टीप्लिकेशन करना, नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ नहीं बताने वाला, बहुत छोटी क्लासेस की बातें होती हैं, और नहीं आता तो फिर मल्टीप्लाई कर लेना इसको। तो दिस बिकम योर x क्या माइनस 3x प्लस 2, यानी क्या करते हैं x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, जो a और b होते हैं दोनों को ऐड कर दो, -1 -2 दैट इज -3 और उसके साथ x लगा दो -3x, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो दैट इज योर 2, ठीक है, हो जाएगा। तो ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहते हैं, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो ऑलरेडी 1 है। फिर x के साथ जो कोफिशिएंट है विदाउट साइन मैंने देखा तो दैट इज 3, उसका हाफ करना है, तो 3 का हाफ होता है जी 3/2, उसी का स्क्वायर ऐड कर दो और उसी का स्क्वायर क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, हो गया काम।
ठीक है, तो अब ये और ये मेरा क्या बना रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। साइन कौन डिसाइड करता है, ये वाले टर्म, ठीक है। बाकी बचा 2 और माइनस का 3/2, तो माइनस 3/2 का मतलब है माइनस का 9/4 और इसमें ऐड करना है 2, 4 2 8, ये बचेगा माइनस का 1/4। समझ में आ गया, कैलकुलेट कर लेना। रूट ऑफ दिस, ऊपर मेरे पास dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 1/4 का मतलब है 1/2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। तो कौन सा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, बाकी दोनों लॉग वाले होते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला तो है नहीं क्योंकि वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनता है साइन। तो ये कौन सा है, लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी, यही वाला है। तो लगा दो, क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली लॉग ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस 3/2 प्लस रूट ऑफ, ये पूरा मीन्स एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर आपको आंसर मिलेगा। तो अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है, तो करोगे तो यह, इसको मैं चीज़ लिखता हूँ एक बार, लॉग ऑफ x माइनस 3/2 प्लस, खोलो इसको, तो इसको खोलोगे तो अल्टीमेटली वही चीज़ें मिलने वाली जो आपने पहले की थी। तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्टली कर देता हूँ 9/4 माइनस 2ab, तो माइनस का 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 1/4। चीज़ें समझ में आई भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा दी और ये इसका स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट। अब 9/4 और माइनस 1/4 ये तो सॉल्व हो जाएगा, बाकी चीज़ें लिख दो एज इट इज। तो ये रहेगा लॉग ऑफ मॉड x माइनस 3/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको मैंने एज इट इज लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 9/4 माइनस 1/4, 9/4 माइनस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो 9 माइनस 1 दैट इज 8, 8/4 मीन्स 2, तो प्लस का हो जाएगा 2, सिंपल, दैट्स इट, मोड एन प्लस सी, ठीक है। देखो ये रूट के अंदर वही टर्म है जो इसको सिंप्लीफाई करके बनी थी, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो चाहे इनिशियल क्वेश्चन की फॉर्म में, बाकी ऐसे छोड़ दो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखिए 14। ठीक है, तो ये टाइप 2 क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप 3 जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, अभी आपको सिर्फ यही करने हैं। तो सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, फिर हमारा टाइप 2 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे और फिर हम बात करेंगे टाइप 3 की। सॉरी, 1 डिवाइड बाई 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 8 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह, यही गिवन है, यस। तो क्या किया जाए, सेम, अब तो फैमिलियर हो चुके हैं, फटाफट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर क्या माइनस है, इट्स ओके, एक्स के का कोफिशिएंट है 3, तो मैंने क्या करना है, प्लस का 3/2 स्क्वायर को ऐड कर देना है और उसी को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, हो गया काम। सॉरी dx लिखना भूल गया मैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx एज इट इज डिवाइड बाय, अब देखिए ये और एक्स स्क्वायर का माइनस है, मतलब ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, मेरा कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इनसे क्या लेना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। बाकी टर्म्स क्या है, 8 प्लस दिस, इट मीन्स 8 प्लस 3 स्क्वायर इज 9/4 इज देयर। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये मेरा बचेगा प्लस का सब कुछ, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर मान लो मैंने प्लस का 3x लिख दिया, एंड देन लास्ट टर्म इज प्लस का 3/2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, दैट्स इट। इन दोनों को ऐड करो, एलसीएम आएगा 4, 8 4 जा 32, 32 प्लस 9 दैट इज 41, दिस बिकम योर 41 डिवाइड बाय 4, ठीक है। आप यहीं से डायरेक्टली सॉल्व करके लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब मैं कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूँ, तो dx, सॉरी रूट भी है इसके ऊपर, तो रूट को न भूलें, dx होल डिवाइड बाय, इसको मुझे a स्क्वायर बनाना है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको क्या मैं रूट 41 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 4 का तो रूट होता है लेकिन 41 का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसलिए मैंने रूट 41 लिख दिया इसको, ठीक है। माइनस ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स दिस बिकम योर x
प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और ऊपर रूट मेरा एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर कौन सा बन रहा है, साइन वाला, यानी डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डी एक्स ऑफ बोल देता हूँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज योर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो बस कर दो, तो क्या होगा, दैट इज सिंपली साइन इनवर्स एक्स क्या है, दैट इज एक्स प्लस 3/2 डिवाइड बाय ए क्या है, दैट इज √41 डिवाइड बाय 2 एंड प्लस ए कांस्टेंट दैट इज सी। एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल डिवाइड बाय 2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, बाकी आपका आंसर है, सिंपल। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। द लास्ट वन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट है, ठीक है, बाकी हम बात करेंगे कल। ये आपको गिवन है रूट ऑफ x माइनस ए एक्स माइनस बी। फिर से मुझे ठीक है, अब यह नंबर की बजाय इसने क्या कर दिए, यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट ऐसे दे दिए जिनको मैं ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहला स्टेप, सेम स्टेप करना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। तो सबसे पहला काम वही करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बना लेता हूँ। दिस बिकम योर एक्स क्या, माइनस माइनस तो माइनस ए प्लस बी एक्स हो जाएगा ये, एन प्लस ए बी। ये चीज़ समझ में आई। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया मेरा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, दोनों कांस्टेंट माइनस ए माइनस बी को ऐड किया और साथ में एक्स लिख दिया, ठीक है भाई। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मेरे पास 1 ही है। नेक्स्ट स्टेप इज एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ ऐड, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए प्लस बी का हाफ क्या होगा जी, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो इसका स्क्वायर ऐड कर दो और इसी का स्क्वायर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो अब बनाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab देयर, सो दिस बिकम x माइनस ए प्लस बी होल डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। बाकी बचा ये, यानी प्लस का ab माइनस इसका मैं स्क्वायर खोल रहा हूँ, तो दिस बिकम योर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4। ये माइनस यहाँ पे है इसलिए मैं ऊपर नहीं लेके गया। इस पूरे के ऊपर मेरा रूट एज इट इज रहेगा, dx मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है भाई। तो अब नीचे वाले को सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एज इट इज, dx मेरा एज इट इज डिवाइडेड बाय, ये तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर बन गया। ये तो x वाला काम करेगा, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा जी इसका 4, ये बन जाएगा 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 4 में एलसीएम लूँगा तो इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सबका साइन चेंज क्योंकि बीच में माइनस है। 4ab किसका है, प्लस का, माइनस 2ab माइनस का, तो 4 माइनस 2 दैट बिकम प्लस 2ab, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा प्लस 2ab। और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये बनेगा मेरा माइनस साइन बाहर एज इट इज, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे 4 है मतलब दैट इज 2 स्क्वायर, तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ समझ में आई, रूट मेरा एज इट इज, ये तो पहले बन चुका था। 4 मैंने एलसीएम लिया, इस 4 का एलसीएम लेने से 4ab हुआ या माइनस 2ab हुआ, तो क्या बचा, माइनस का 2ab, अब इन प्लस का 2ab बचा, माइनस सबसे कॉमन लिया क्योंकि ये दो माइनस थे, ये प्लस ये हो जाएगा माइनस। ये फॉर्मूला है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें। नीचे 4 था दैट इज 2 स्क्वायर, तो अब मेरा ये x है और ये मेरा a है, तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये होता है लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली लॉग ऑफ, अब यहाँ पे x क्या है, x है जी ये पूरा, यानी x माइनस ए प्लस बी होल डिवाइड बाई 2, ये मेरा है x, बीच में साइन प्लस का ही रहेगा, एंड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा एज इट इज लिखना है, तो दिस बिकम योर x माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ये तो हो गया मेरा x,
और माइनस दिस, इट मीन्स माइनस ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही है, दैट्स इट। और मोड लगा दो और प्लस में c तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी चीज़ें एज इट इज। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर खोल दो, तो रूट ऑफ a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ये करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, और ये मेरे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो दिस बिकम सिंपली, एक बार मैं इसको एज इट इज लिख दूँ या फिर खोल लो इसको, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इज 4, और बीच में माइनस का साइन यहाँ पे है मेरे पास। अब इसको भी खोलना पड़ेगा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि दोनों टर्म एक जैसी ही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरा वही बनेगा जो मैंने इनिशियल स्टेज पे लिया था, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन जो मैंने किया था यही बन के आने वाला है, ठीक है। कैसे बनेगा वो चीज़ देख लो। तो लॉग ऑफ x माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, जो चीज़ें चल रही है वो एज इट इज रहेगी, बाकी चीज़ों को मैं सिंप्लीफाई करता चलूँगा। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ a प्लस बी एक्स, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, इनको मैं पीछे लिखता हूँ। तो दिस बिकम a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस बिकम योर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइड बाय 4, प्लस का साइन आ गई, और माइनस है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होल डिवाइड बाय 4। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दैट इज सिंपली 4 है तो 4 ही आएगा। दोनों का एलसीएम आ गया 4, बीच में माइनस का साइन है तो इसके साइन हो जाएंगे सारे चेंज। अब जो कैंसिल आउट होता कर दो, इससे और इससे ये और ये कैंसिल आउट, प्लस 2ab प्लस 2ab दैट बिकम 4ab। तो ये पूरा क्या बन जाएगा मेरा 4ab और डिवाइड बाय क्या है 4, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे, इस पूरे को हटा के सिर्फ मुझे मिलेगा ab, यानी वही चीज़ मिल जाएगी जो मुझे इनिशियल स्टेज पे थी, दैट्स इट, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ये लिख दो, नो प्रॉब्लम। नाउ दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 था कि 15 था, आई थिंक दिस इज 15, हमारा 14 रह गया, 14 हम कर चुके हैं, सॉरी लिखा हुआ 14 रह गया। तो होप शो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में जब आपको चीज़ें समझने में टाइम लगता है, ठीक है, एक दो चीज़ें कर लो, फिर तो जस्ट बाकी क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस ही थी उसी की। तो ये आई थिंक टोटल 10 क्वेश्चंस हो गया आज, एग्जाम्पल नंबर 8 का सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल 9 के 3 पार्ट, एंड देन फ्रॉम क्वेश्चन 10 to 15 मीन 6 क्वेश्चन, तो टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए इस टाइप 2 से रिलेटेड। तो होप शो आपको अब इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट करें, अभी के लिए थैंक यू।